लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मार मजदूर और किसानों पर पड़ रही है। इन दोनों ही वर्ग के लिए अब सरकार बड़े राहत पैकेज देने की बात कह रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान और मजदूर दोनों ही परेशान हैं। मजदूर जहां अपना काम बंद होने के चलते सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर पैदल ही अपने घर जाने के लिए मजबूर है, तो वहीं किसान भी लॉकडाउन के चलते अपनी सब्जियां मंडियों तक नहीं भेज पा रहा है। आगरा के शमशाबाद और फतेहाबाद क्षेत्र में किसान बड़े पैमाने पर सब्जियों की फसल करता है। इस समय बड़ी मात्रा में हरी सब्जियां तैयार है और मंडियों में जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान अपनी इन सब्जियों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। आलम यह कि किसान की ये सब्जियां या तो खेतों में ही पकी पकी सड़ रही हैं या किसान इन्हें फेंकने पर मजबूर है। अन्नदाता अब सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार उनकी सब्जियों को उनके खेत से ही खरीद ले, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अन्यथा इन किसानों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मार मजदूरों और किसानों पर पड़ रही है। इन दोनों ही वर्ग के लिए अब सरकारें बड़े राहत पैकेज देने की बात कह रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान और मजदूर दोनों ही परेशान और बेहाल हैं। मजदूर जहां अपना काम बंद होने के चलते सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर अपने घर जाने पर मजबूर है, तो वहीं किसान भी लॉकडाउन के चलते अपनी सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। आगरा के शमशाबाद और फतेहाबाद क्षेत्र का किसान बड़े पैमाने पर सब्जियों की फसल करता है। इस समय बड़ी मात्रा में सब्जी तैयार है और मंडियों में जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते किसान अपनी सब्जियों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। आलम यह है कि किसान की ये सब्जियां या तो खेतों में ही पकी पकी सड़ रही हैं या किसान इन्हें फेंकने पर मजबूर है। अन्नदाता अब सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार उनकी सब्जियों को उनके खेत से ही खरीद ले, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अन्यथा इन किसानों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते हुए किसान की सब्जियां खेत में ही सड़ रही हैं। वो इसलिए सड़ रही हैं कि सभी मंडियां बाहर बंद हैं और इस समय देश का अन्नदाता खून के आंसू रो रहा है। मैं समझता हूं इस संकट की घड़ी में आगरा प्रशासन और शासन को, सरकार को इस संकट की घड़ी में किसान के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी सब्जियों को उनके खेत से खरीदना चाहिए, जिससे कि किसान को राहत मिले। बता दें, इस समय काशीफल, करेला, लौकी, खीरा, ककड़ी, तोरई, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया की खेती आगरा में किसान बड़ी संख्या में करता है और किसान की यह फसल इस समय पूरी तरह तैयार भी है, लेकिन दुनिया का पेट भरने वाला अन्नदाता नहीं समझ पा रहा है कि वह पूरी साल मेहनत कर इन सब्जियों को तैयार करने के बाद अब मंडियों तक कैसे पहुंचाए, जिससे उसे न केवल सब्जियों का वाजिब पैसा मिल सके बल्कि कुछ मुनाफा भी हो सके। मैं चाहता हूं कि मंडी बंद है तो सरकार हमारी सब्जियों को खेत पर ही खरीदे और सब सब्जी सड़ रही हैं हमारी। मैं चाहता हूं कि सब्जियों को हमारियों को लेकर सरकार जनता तक पहुंचाए, प्रशासन हमारी मदद करे। एक और जहां खेतों में सब्जियां सड़ रही हैं और किसान उन्हें फेंकने पर मजबूर है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में इन सब्जियों की आवक न आने के चलते शहर में यह सब्जियां खासी महंगी हैं। ऐसे में दोनों ही ओर से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जहां किसान इन सब्जियों के न बिकने के चलते परेशान और बेहाल है, तो वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन सब्जियों को खरीदने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।